हे एवरीवन, दिस इज तौसीफ हमीद। वेलकम टू लीगल फिनिक्स। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम आपके लिए पार्ट 6 लेके आए हैं और इसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की कि कम्युनिकेशन हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और ये कितना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में टू कम्युनिकेट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एंड हम जो है ये कंप्लीट कब हो जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाता है। आपको पता है एक कॉन्ट्रैक्ट में दो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एक ऑफर होता है, दूसरा एक्सेप्टेंस होता है। विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अब हम पहले ऑफर की बात करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की, उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। अगर हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात करेंगे तो इन ऑर्डर टू बी वैलिड, एक ऑफर वैलिड होने मतलब इन ऑर्डर टू बी वैलिड इट इज़ नेसेसरी दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। इट इज़ नेसेसरी दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। एक ऑफरर के दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। मियर मेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट अ मेंटल ऑफर एट ऑल। जब तक कि ये जो उसके दिमाग में चल रहा है, जब तक कि वो इसको पुट इन ना करे इधर बाय कंडक्ट और बाय वर्ड्स टू द ऑफरी, वंस इसने वो कम्युनिकेट किया ऑफरी को, एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम वी कैन से दैट इट इज अ वैलिड ऑफर। अब बात ये है कि ऑफर को हम कम्युनिकेट करें तो कैसे करें। यहाँ पे ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है दैट वर्ड्स जो है थ्रू वर्ड्स ही इसको कम्युनिकेट किया जाए। वर्ड्स आर नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेट द ऑफर। इवन अगर हम प्रॉपर कंडक्ट भी जो है वो शो करें, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। जो हम ऑफर जो है उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको हम थ्रू प्रॉपर कंडक्ट भी पुट इन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑफर में बी एक्सप्रेस और ऑफर में बी इम्प्लाइड। अब अगर हम थ्रू कंडक्ट अपने ऑफर को शो कर रहे हैं, अपने प्रपोजल को शो कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हमने इम्प्लाइड ऑफर किया है बाय और कंडक्ट। लेकिन अगर हमने एक्सप्रेस ऑफर किया है इधर बाय वर्ड्स, हमने if we have expressed our offer through our spoken words, then at that point of a time we can say it's an oral offer. अगर हमने इसी ऑफर को पुट इन किया इन वर्ड्स बट इन राइटिंग, तो हम तब कह सकते हैं इट्स अ रिटन ऑफर। तो बेसिकली ये है कि ऑफर को हम इधर बाय कंडक्ट और बाय स्पोकन वर्ड्स और बाय रिटन वर्ड्स भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ये है कि ऑफ़र को कम्युनिकेट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक फॉर्मल वे ही हम जो है वो यूज़ करें। ये इसको हम ऑफ़र को हम थ्रू इनफॉर्मल वे और इनफॉर्मल मींस भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं टू द ऑफरी। और ना ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स में कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये कहा गया हो कि ये हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए। सो इन द एब्सेंस ऑफ सच कंडीशन कि ये राइटिंग में ही होना चाहिए, वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ना ही यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ना ही सेल्स ऑफ गुड्स में। सो इसका मतलब ये है कि ऑफ़र को जो है हम इधर बाय स्पोकन वर्ड्स भी जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और बाय कंडक्ट एज वेल। सो हमारा ऑफ़र तब वैलिड ऑफ़र माना जाएगा अगर हम इसको कम्युनिकेट करेंगे by whatever means, by either express or implied, express में offer और spoken doesn't matter। अगर हमने उसको communicate किया है at that point of a time we can say that it is a valid offer। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अब communication of offer की कि ये complete कब हो जाता है। communication of offer उस टाइम पे complete हो जाता है when a offeree जब एक ऑफरर अपने ऑफर को communicate करता है एंड वो कम्युनिकेशन जब एक ऑफरी तक पहुंच जाती है, when it reaches to ऑफरी, at that point of a time we can say कि जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है वो कंप्लीट हो जाता है। सो वहाँ पे हमारा ऑफर जो है वो एक वैलिड ऑफर बन जाता है। इसके लिए मैं आपको एक केस लॉ बताऊंगा, लक्ष्मण वर्सेस गौरीदत्त। ये एग्जैक्टली है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पे ये केस लॉ। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो डिफेंडेंट है वो अपने सर्वेंट को बेचता है, क्योंकि जो डिफेंडेंट का नेफ्यू होता है
डिफेंडेंट का जो नेफ्यू होता है वो मिसिंग होता है, तो वो अपने सर्वेंट को, जो यहाँ पे इस केस का प्लेंटिफ होता है, अपने सर्वेंट को भेज देता है कि आप उसको ढूंढ के ले आओ। जब सर्वेंट घर से बाहर निकल जाता है तो इसको ढूंढने के लिए, तो इसके बाद जो डिफेंडेंट होता है वो रिवार्ड अनाउंस कर देता है। रिवार्ड, तो जब ये रिवार्ड अनाउंस करता है, लेकिन ये तब तक ये सर्वेंट जो है ये ऑलरेडी घर से बाहर निकल चुका होता है इसको ढूंढने के लिए। सो जो ये सर्वेंट होता है, प्लेंटिफ जो होता है इस केस का, उसको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलती है कि डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा रिवार्ड अनाउंस किया है। तो अल्टीमेटली ये सर्वेंट जो है, ये प्लेंटिफ जो है, यही उस मिसिंग नेफ्यू को जो है वो घर लेके आता है। अब ये जब घर लेके आता है उसके बाद इसको पता चलता है कि ऐसा कुछ रिवार्ड जो है वो अनाउंस हुआ होता है, और ये क्या करता है, ये क्लेम करता है ये रिवार्ड। तो इन्होंने जब यहाँ पे इस केस में ये बोला गया, जब ये रिवार्ड क्लेम करने गए, लेकिन ये बोला गया कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। क्यों एनफोर्सेबल नहीं है? क्योंकि जो इन्होंने जो ऑफर दिया था, दैट जो भी मेरे नेफ्यू को घर लेके आएगा उसको मैं कुछ रिवार्ड दूंगा, लेकिन सर्वेंट तक जो ये प्लेंटिफ होता है, ये चूंकि ऑलरेडी घर से बाहर निकल चुका होता है, इस तक ये ऑफर नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये घर में होता ही नहीं और इसको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ, अगेंस्ट द सर्वेंट। सो जो सर्वेंट की क्लेम है, जो प्लेंटिफ की क्लेम है, वो यहाँ पे एनफोर्सेबल नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टू द ऑफरी, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बल्कि ऑफरी को ये बहुत ज़रूरी है कि दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। एंड जब ये ऑफरी तक पहुंच जाएगा तब जाके ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये सर्वेंट तक पहुंच गया होता कि ऐसा रिवार्ड है, तब यहाँ पे सर्वेंट क्लेम कर सकता था, लेकिन सर्वेंट ऑलरेडी घर से बाहर आया होता है इसको ढूंढने के लिए नेफ्यू को, तो इसको रिवार्ड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये है कि जो सर्वेंट है वो क्लेम नहीं कर सकता है इस रिवार्ड को। अब बात ये है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने ऑफर को। हमने ये इसमें पढ़ा कि हम एक्सप्रेसली भी कर सकते हैं, हम कंडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, हम ओरल थ्रू भी कर सकते हैं, या रिटन भी मोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर एक ऑफरर ने ओरली अपना जो ऑफर है वो कम्युनिकेट किया है, भाई स्पोकन वर्ड्स उन्होंने बोला है ऑफरी को कि मैं ये चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, तो अगर ये सेम ऑफर जो है वो ऑफरी के कानों तक पहुँचा, फॉर एग्जांपल मैं एज एन ऑफरर और किसी दूसरी पार्टी को, ऑफरी को ये बोल रहा हूँ कि मुझे मारकर बेचना है, अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑफरी के कानों तक पहुँच गया, एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम हम ये कह सकते हैं कि जो हमने ऑरली जो हमने कम्युनिकेट किया ऑफर, वो कंप्लीट हो गया है तब जब ये ऑफरी के कानों तक पहुंच गया। अगर हमने बाय पोस्ट भेजा है, मतलब मैंने कुछ लिखा है इन राइटिंग और वो मैं भेज रहा हूँ ऑफरी को कि आप ये चीज़ मतलब मैं ये चीज़ भेजना चाह रहा हूँ, तो ये मैं ऑफर उसको दे रहा हूँ, ये तभी कंप्लीट होगा जब ये पोस्ट जो है वो ऑफरी तक पहुँच जाएगा। जिस दिन ऑफरी जो है ये पोस्ट को रिसीव करेगा, उस टाइम पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, एक तो बाय पोस्ट है, बाय रिटन है, और दूसरी बात ये है कि जब ये इसके पास पहुंच जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से कि ये ऑफर जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पे, और ये हमारा ऑफर जो है वो वैलिड ऑफर बन जाता है उस टाइम पे। अगर मैंने एक और मोड यूज़ किया है कि मैंने थ्रू टेलीफोन किया है, थ्रू टेलीफोन जब मैं बात बोल रहा हूँ उनको, वो ऑफर जो है वो सुन रहे हैं, और जब मेरा जो ऑफर है जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो ऑफरी के कानों तक पहुँच गया, जिस टाइम पे ऑफरी के कानों तक ये पहुँच गया, एट द इमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ऑफर कम्युनिकेशन ऑफर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑफर जो है उसको इट कैन बी स्पेल्ड आउट
फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी एज वेल। मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है यहाँ पे थ्रू कंडक्ट भी ऑफ द पार्टी भी जो है वो कम्युनिकेट हो जाता है। हम यहाँ पे ना सिर्फ पार्टी क्या एक्ट कर रही है, बट पार्टी कौन सा मिशन भी यहाँ पे कर रही है, उसके थ्रू भी हमें जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हो सकता है। सो ये था बेसिकली ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कि कम्युनिकेशन ऑफ मतलब ऑफर इन ऑर्डर टू बी वैलिड कि ये कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है और कौन कौन सा मोड हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम ऑफ़र को कम्युनिकेट कर सकते हैं और कैसे कब ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र की बात की, अब अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, तो सेम चीज़ है। जैसे ऑफ़र में इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड ऑफ़र कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, सेम चीज़ एक्सेप्टेंस में है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू बी लीगली बाइंडिंग। यहाँ पे ये है कि अगर एक पर्सन ने जो है ऑफ़र किया, उन्होंने कम्युनिकेट किया, तो सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम जो ऑफरी है अगर उनको एक्सेप्ट करना होगा, ही और शी मस्ट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर। तो यहाँ पे भी है कि एक एक्सेप्टेंस जो है वो इधर इन ऑर्डर टू बी लीगली बाइंडिंग, ये ज़रूरी है कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। तो अगर एक ऑफरी ने ये अपना जो एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट नहीं की है प्रॉपरली, तो तब उस टाइम पे जो ऑफरी है वो क्लेम नहीं कर सकता है ये ऑफर को या इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि उसका जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं होगा, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगी। और यहाँ पे ये भी है कि जो ऑफरी है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और या उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन के बेस पे भी हम एक्सेप्टेंस ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो वो कंप्लीट हुए नहीं, जब तक कि वो पर्सन, वो ऑफरी जो है वो प्रॉपरली उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो वो कंप्लीट या वैलिड नहीं है। दैट मीन्स मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन और इंटेंशन इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। सो ये ज़रूरी है कि वी द ऑफरी मस्ट कम्युनिकेट दिस एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर। ये अब सेम चीज़ है, जैसे हमने ऑफर में बात किया है कि इट मे बी एक्सप्रेस और इट मे बी इम्प्लाइड, सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। हम एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अगर हमने अपने बाय कंडक्ट हमने इसको एक्सप्रेस किया है तो तब हम कह सकते हैं कि हमने जो अपना एक्सेप्टेंस जो है वो इम्प्लाइडली दे दिया, कम्युनिकेट किया है। यहाँ पे कंडक्ट में एक्ट ऑफ द पार्टी भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन की सिचुएशन क्या होगी, कम्युनिकेशन ऑफर क्या होगा, और ये यहाँ पे ओमिशन भी आ सकता है। दोनों चीज़ें यहाँ पे आ सकती है और दोनों चीज़ों से हम ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो इम्प्लाइडली कम्युनिकेट हुई है। यहाँ पे अगर हम अब बात करेंगे एक्सप्रेस की, ऑफर को जो है वो एक्सप्रेसली भी ये एक्सेप्टेंस को जो है वो हम एक्सप्रेसली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईदर बाय स्पोकन वर्ड्स या हम उसको रिटन वर्ड्स में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्पोकन वर्ड्स में हम तब कह सकते हैं कि अगर हमने उसको हम ऑरल ऑफर भी कह सकते हैं कि अगर हमने स्पोकन वर्ड्स के थ्रू जो है वो अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया हुआ है, तो तब हम कह सकते हैं कि ये ऑरल एक्सेप्टेंस है। अगर हमने रिटन वर्ड्स के थ्रू ये पेश किया, अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट किया थ्रू रिटन वर्ड्स, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। और ये बात भी है कि जैसे हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में एक केस लॉ पढ़ा था, लक्ष्मण वर्सेस गौरी दत्त, कि उस पर्सन तक ऑफर नहीं पहुंचा था तो वो क्लेम नहीं कर सकता था। यहाँ पे भी ये है कि जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस जो है वो जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है वही पर्सन जो है वो एक्सेप्ट करे, या उसके बिहाफ पे जिस पर्सन को अथॉरिटी यहाँ पे होगी वही पर्सन एक्सेप्ट करे और उसी पर्सन की कम्युनिकेशन जो है वो वैलिड मानी जाएगी और वो ही लीगली बाइंडिंग होगी। अगर किसी और पर्सन ने जिसके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो एक्सेप्ट द ऑफर, अगर उसने कम्युनिकेट किया है तो वो कम्युनिकेशन जो है वैलिड
वैलिड कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे खाली वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी होगी टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड टू कम्युनिकेट सच एक्सेप्टेंस। इसमें अगर हम बात करेंगे केस लॉ की, एक केस लॉ है पॉवल वर्सेस ली। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब इनको हेडमास्टर पोस्ट एक होता है स्कूल में, तो मैनेजिंग कमेटी जो है वो किसी पर्सन को इंटरव्यू करके उसको मतलब एक वो रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसको वो सिलेक्ट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। ये मैनेजिंग कमेटी करती है, लेकिन इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि हम ये फॉर एग्जांपल ए पर्सन को जो है वो यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है इस केस का कि उसी को हम हेडमास्टर बना लेंगे, लेकिन ये जो एक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ये वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं इस केस के प्लेंटिफ को, ये उसको कम्युनिकेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बट अपनी जगह पे ये फैसला लेते हैं कि इसको हम हेडमास्टर बना लेंगे। लेकिन सब्सिक्वेंट में एक मीटिंग होती है, उसमें एक वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी जो है वो इस डिसीजन को ख़त्म कर देता है। वो ये कह रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि इसको अब हम हेडमास्टर नहीं बनाएंगे, तो इस डिसीजन को वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे ये है कि प्लेंटिफ जो है वो क्लेम करता है कि मुझे जो है वो यहाँ पे हेडमास्टर बनाया जाए क्योंकि इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस केस में ये बोला गया है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थी वो कंप्लीट नहीं हो चुकी थी। मतलब ये है कि ये इसको हेडमास्टर बनाना है, ये सिर्फ मैनेजिंग कमेटी ने सिर्फ डिसीजन लिया था, लेकिन इस डिसीजन को ये प्लेंटिफ तक नहीं पहुँचाया गया। यहाँ दैट मीन्स कि यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होगा। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट हम कोई भी डिसीजन ले, हमारा इंटेंशन क्या है, मेंटल डिटर्मिनेशन क्या है, दैट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस टिल हम उस अपने जो हमारा जो इंटेंशन है या मेंटल डिटर्मिनेशन है उसको हम यहाँ पे फॉरवर्ड या कम्युनिकेट ना करें ऑफरर को, और वंस हमने उसको ऑफरर को एक्सेप्ट या कम्युनिकेट किया है तब जाके हम कह सकते हैं कि ये वैलिड कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस है, और तब जाके वो लीगली बाइंडिंग भी है, और तब जाके हम यहाँ पे उसके मतलब क्लेम भी कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ द लॉ। अब बात यहाँ पे ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये कब कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें उसमें हम देखें तो दो मतलब टाइम्स पे ये कंप्लीट हो जाता है, अलग अलग टाइम्स पे कंप्लीट हो जाता है। अगेंस्ट द ऑफरर उसके लिए ये अलग टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, और अगेंस्ट द ऑफरी उसके टाइम पे भी ये अलग टाइम पे कंप्लीट हो जाती है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब अगर हम बात करेंगे अगेंस्ट द ऑफरर, मतलब ये है कि हम जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कब कंप्लीट हो जाता है। अगर ये एक्सेप्टेंस को प्रॉपरली पोस्ट किया गया बाय ऑफरर के अगेंस्ट, ये तभी कंप्लीट हो जाता है जब एक ऑफरी जो एक्सेप्टर होता है जब वो अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करता है और उसको पोस्ट करता है और उसको ड्यूली स्टैम्प्ड या प्रॉपरली एड्रेस करता है, मतलब जो ऑफरर का एड्रेस होता है वो उसको प्रॉपरली करता है, और जब ये पोस्ट कर देता है, जो ही ये पोस्ट कर देता है, मतलब व्हेन इट ये एक्सेप्टर के हाथ से बाहर निकल जाता है इसका जो एक्सेप्टेंस है इधर बाय, मतलब अगर इन्होंने फॉर एग्जाम्पल पोस्ट थ्रू इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस दिया, जो ये पोस्ट इसका होता है जब ये पोस्ट ऑफिस में डाल देता है और उनके हवाले कर देता है, उसी टाइम पे ऑफरर के अगेंस्ट ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ऑफरर अपना ऑफर जो है वो रिवोक नहीं कर सकता है, और ऑफरर उसी टाइम से बाइंडिंग हो जाता है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, और उसी टाइम पे लीगली बाइंड होता है कॉन्ट्रैक्ट को उनका ऑफरर। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑफरी की, तो ऑफरी के अगेंस्ट कब ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो ही ऑफरी एक्सेप्टर जो है, जो ही उन्होंने ये पोस्ट कर दिया है उसी टाइम पे ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जो ऑफरी ने अपना एक्सेप्टेंस होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है ऑफरी की, जो ही वो ऑफरर के पास पहुंच जाता है, मतलब व्हेन इट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द ऑफरर,
एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम वी कैन से दैट इट इज़ यहाँ पे कंप्लीट हो, एक तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है और ऑफरी के अगेंस्ट भी ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ऑफरी जो है वो अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है। सो फॉर अगेंस्ट द ऑफरी, जो ऑफरी का एक्सेप्टेंस होता है, जो ही वो ऑफरर रिसीव करता है, फॉर एग्जांपल जो उन्होंने यहाँ पे पोस्ट भेजा था, जो ही ऑफरर ने इस पोस्ट को रिसीव किया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफरी के अगेंस्ट भी ये एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ऑफरी भी लीगली बाइंडिंग होता है फॉर दैट एक्सेप्टेंस, और वहाँ पे एक्सेप्टेंस भी वैलिड हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है अगेंस्ट द ऑफरी एंड अगेंस्ट द ऑफर, बोथ कैन क्लेम द कॉन्ट्रैक्ट और द ऑफर एज वेल एज द एक्सेप्टेंस। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा दैट ये ऑफर के अगेंस्ट और ऑफर और ऑफर के अगेंस्ट ये कब कंप्लीट हो जाता है, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल ए जो है उन्होंने ऑफर किया या प्रपोज किया बी को दैट ए एज एन ऑफरर वांट्स टू सेल हिज हाउस, से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज। अब अगर बी को एक्सेप्ट करना होगा, सो बी क्या करता है, बी से फॉर एग्जाम्पल बी ने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने जो अपनी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो थ्रू पोस्ट भेजी है टू ए ऑन 1 अक्टूबर 2021। और ये जो पोस्ट बी ने थ्रू पोस्ट अपनी कम्युनिकेशन जो है वो भेजी है, से फॉर एग्जांपल ए जो है ऑफरर, उन्होंने यही पोस्ट रिसीव किया है 7 अक्टूबर 2010। अब यहाँ पे बात ये है कि ए के अगेंस्ट कब ये कंप्लीट हो जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और बी के अगेंस्ट कब ये कंप्लीट हो जाता है। ए के अगेंस्ट जो ऑफरर है, अगर हम बात ऑफरर की करेंगे तो ए के अगेंस्ट जो है ये कंप्लीट हो जाता है ऑन 1 अक्टूबर 2021, क्योंकि इसी दिन ये पोस्ट किया था, डिस्पैच किया था ऑफरी ने, इस दिन ये इसने डिस्पैच किया था। सो दैट मीन्स जो ऑफरर के अगेंस्ट है 1 अक्टूबर 2021 को ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद ऑफरर ना ही अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, ना ही वो इससे जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऑफर किया है इससे पीछे हट सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि ए जो है वो लीगली बाइंड हो जाता है विद हिज ऑफर। अब बात है ऑफरी की, जो बी है, बी जो है उसके अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये कंप्लीट हो जाती है ऑन 7 अक्टूबर 2021। क्यों? क्योंकि इस दिन ये रिसीव किया था ए ने। सो अगेंस्ट द ऑफरी एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो जाती है जिस दिन ये रिसीव किया जाता है बाय द ऑफरर ने। सो यहाँ पे ऑफरर ने 7 अक्टूबर 2021 को रिसीव किया है था। सो दैट मीन्स कि इसी दिन इसका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कि ये कितना ज़रूरी है टू कम्युनिकेट बोथ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये कब कंप्लीट हो जाते हैं बोथ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कौन सा मोड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इट। एंड फर्दर मोर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जो है वो पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू जो भी मतलब क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर हमें उसके लिए अलग वीडियो भी बनानी पड़ी तो वो हम कर देंगे। और काइंडली सपोर्ट us, subscribe our channel Legal Phoenix, and don't forget to press the bell icon so that you may get the latest notifications of the each and every latest video. Thank you so much. Till then, goodbye.